स्टूडेंट, एक चीज तुम लोग देख लो, ये तुम लोग बाहर किया, तुम मम्मी पापा भैया बहन सब बाहर किया, बट तुम लोग कोई मॉल में गया एंड ईच एंड एवरी शॉप को तुम लोग देखा, गुड्स चूज किया, बट परचेज नहीं किया, कुछ प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, 2 घंटा देख के मॉल घुमा फिरा के घर आ गया। दैट इज अकाउंट्स नॉट स्टार्ट। अकाउंट्स कब स्टार्ट होगा? जब तुम कुछ परचेज कर रहे, कोई चीज तुम परचेज किया, देन द अकाउंट्स विल स्टार्ट। दैट मीन्स फर्स्ट द ट्रांजैक्शंस होना ही चाहिए, ट्रांजैक्शंस होना ही चाहिए। बिफोर द ट्रांजैक्शन अकाउंट स्टार्ट नहीं होगा। ट्रांजैक्शन मतलब कोई आदमी परचेज किया, कोई आदमी सेल किया, ये परचेज सेल जो भी हो, लोन लिया फ्रॉम द बैंक, तो परचेज सेल लोन जो भी हो, that is the transactions. And after the transaction, ये जो ट्रांजैक्शन जो हुआ, इसको तुम अकाउंट्स में कैसे प्रेजेंट करोगे? कैसे प्रेजेंट करोगे अकाउंट्स में? तो प्रेजेंट करने का जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज कॉल्ड द जर्नल। दैट इज कॉल्ड द जर्नल। कोई ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन को हम लोग अकाउंट्स में एंट्री करने के लिए जो प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं, जो प्रोसेस थ्रू एंट्री करते हैं, दैट इज कॉल्ड द जर्नल। ओके, तो जर्नल, दिस इज द वेरी सिंपल थिंग्स, एंड बेस्ड ऑन जर्नल अकाउंट्स चलता है। विदाउट जर्नल अकाउंट्स टोटली स्टॉप। So journal is the very basic thing, but very, very important matter. If you learn in future, चार्टर्ड बनोगे, कस्ट अकाउंटेंट बनोगे, जो भी बहुत बड़ा कोई अकाउंटेंट हो गया, एमबीए कर रहा है, बट तुम जो भी एंट्री सोचना पड़ेगा, वो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल सोचने के बाद तुम मेन अकाउंट्स में आना पड़ेगा। तो जर्नल इज द बेसिक थिंग। सो प्लीज रीड एंड लर्न द जर्नल केयरफुली एंड कंप्लीट योर सम प्रॉपरली। ओके, सो जर्नल में मतलब 2 चीज होता है, 2 चीज बनता है जर्नल में। फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल में एक चीज हम लोग लिखता है, दैट इज कॉल्ड द डीआर। दैट मीन्स डेबिट and CR, that means credit। ये 2 चीज होता है जर्नल में। ये दोनों चीज लेके पूरा अकाउंट, वर्ल्ड का अकाउंट चल रहा है, दैट इज कॉल्ड द डेबिट एंड दैट इज कॉल्ड द क्रेडिट। नाउ कमिंग, व्हाट इज द प्रोसेस, how can I select which entry will be transferred to debit or which entry transferred to credit? It is must be follow a rule. That rule is called golden rule, and also follow the asset liability rule. First of all, we will learn the golden rule. Okay, please follow my next video. Thank you.